हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कुछ समय पहले दार्जिलिंग और गैंगटॉक हम लोग घूम के आए। तो दार्जिलिंग गैंगटॉक से रिलेटेड वीडियोस जा रही है, आप लोग उसको देख रहे हैं। बट कुछ चीजें सोच रहा हूं कि मैं आपका शेयर कर दूं। इस शेयर इसलिए करो कि एक तो घूम के आ रहा हूं तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। दूसरा, हम लोग बाइक से भी गए थे तो उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस था। होटल या कहाँ कहाँ घूमे, गैंगटॉक और दार्जिलिंग दोनों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पटना से निकले थे जावा बाइक से। तो हम लोग सबसे पहले दार्जिलिंग के लिए निकले, लेकिन दार्जिलिंग पहले दिन नहीं पहुंच पाए। टारगेट ये था कि पहुंच जाना है, बट उस पहली बाइक की पहली राइडिंग थी, एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं था। तो हम लोग उसके सिलीगुड़ी के पहले एक इस्लामपुर जगह थी, वहां पे रुक गए। ठंड का मौसम है तो शाम भी बहुत जल्दी हो जा रही थी, 4 साढ़े 4 तक अंधेरा हो गया था। तो हम लोग इस्लामपुर करके एक जगह था, वहीं होटल में रुक गए। फिर अगले दिन वहां से निकले और आराम से गए घूमते फिरते। जैसे ही सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के रूट पकड़ा हम लोगों ने, चारों तरफ कमाल का मौसम, कमाल का मतलब पहाड़ी, और भाई बहुत मजा आ रहा था। कुल मिला खूब खूबसूरत जगह था। तो हम लोग जब निकले इधर से तो मतलब जैसे ही पहाड़ के अंदर गाड़ी घुसी, एकदम कमाल का एक्सपीरियंस था। और उस समय लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग बाइक से आए। तो खैर, जिसको बाइक का शौक है वो बाइक से मतलब, लेकिन एक सजेशन ये रहता है कि अगर आप लोग ग्रुप में जा रहे हो तो अपनी गाड़ी से जाए, वो बाइक हो कि कार हो, ताकि जहां मन किया उसी स्पॉट पे रोक ले, फोटो सेशन कर ले, आराम से पहुंचे वहां पे। हम लोग भी खूब मस्ती करते हुए, कुछ क्लिप्स आ जाएंगे आपको देख लेना, हम लोग आराम से मस्ती करते हुए जा रहे थे। और जब वहां पहुंचे तो वहां दार्जिलिंग में एक्चुअली जनवरी के टाइम में काफी बर्फबारी होती है और टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, वहां कुछ हम लोग के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग मिल गए, तो उनके कारण इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा मिली है मतलब हम लोगों को। तो वहां पे क्या होता है कि गर्मी के टाइम में जब छुट्टी होती है, कहाँ, प्लेन वाले को, ध्यान से समझिए, गर्मी में प्लेन यानी बिहार यूपी इन सब जगह पे छुट्टियां होती है, तो ये लोग खूब जाते हैं घूमने। दूसरा, दिसंबर जनवरी के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में छुट्टी होती है, वो लोग खूब घूमने आते हैं। जनवरी के टाइम में बर्फ खूब गिरती है, वो लोग कहते हैं कि कमर के इतना बर्फ गिर जाता है, घुटने से ऊपर तो रहता ही है। और वो सबसे पीक सीजन होता है। हाल ये होता है कि टोटल होटल दार्जिलिंग का बुक हो जाता है, एक भी रूम नहीं मिलता। बहुत बार लोगों को फैमिली सहित वापस लौटना पड़ता है, ये हाल हो जाता है। रास्ते में भी आपको होटल या सब जो भी है, होम स्टे, वो सब फुल मिलता है। और अगर मिलता भी है तो एक एक दो 2 हज़ार रुपए का जो रूम है वो 7-8 हज़ार रुपए तक में मिलता है, वो भी मुश्किल हो जाती है, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो हम लोग भी एक होटल में रुके थे, हम लोग को 1200 रुपये पड़ा था उसका। हाँ, उस समय कोविड के कारण थोड़े लोग कम आ रहे थे, अब तो और बढ़ गए, आना शुरू हो गए थे। लेकिन खैर, 1200 रुपये में मुझे हमें रूम मिला, वो 7,500 रुपये का रूम था। तो एक बेस्ट डील मिल गई थी। सब शाम में जब हम लोग घूमने निकले, अच्छा बाइक भी था, तो बाइक का इन्होंने अलग से पैसा हमसे लिया, 100 रुपये डेली का बाइक का इन्होंने पैसा लिया। तो वो 100 रुपये के हिसाब से अलग हुआ। फिर हम लोग जब घूमने निकले शाम में, तो सोचा कि कहीं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, रेट क्या चल रहा है। तो ठीक दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास ही हम लोग रुके थे, थोड़ा सा मुश्किल से 5 मिनट अंदर आके रुके थे, तो मेन टाउन ही था वो। तो जब वहां दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, उसके लेफ्ट साइड में बहुत सारा लॉज था, तो वो 500 रुपये में ही ऑफर कर रहे थे। समझ में आ रहा है, 500 600 700 तक में उनके पास रूम था। और बाइक रखने का भी कोई चार्ज नहीं था, एकदम ऑन रोड था। और हमारी जो थी वो थोड़ी सी स्लोप, थोड़ी सी नीचे थी, और बाइक एकदम नीचे रखा हुआ था उनके स्टोर। तो बाइक निकालने में भी हालत खराब हो रही थी। तो वहां पे 500-600 मिल रहा था। इसके अलावा जब आप दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप है, उसके राइट से रोड ऊपर की तरफ जाती है, वहां पर भी आपको सस्ते होम स्टे मिल जाएंगे। मेन टाउन में तो थोड़ा महंगा है, मिल जाएंगे। अब रहा सवाल कि दार्जिलिंग में घूमने का, तो दार्जिलिंग में इन्होंने 7 पॉइंट 8 पॉइंट ऐसे करके अलग अलग पॉइंट्स बना रखे हैं। टाइगर हिल पे जो सनराइज होता है उसको देखने का पॉइंट बना रखा है। तो अलग अलग पॉइंट्स है दार्जिलिंग में। अगर आप अलग अलग पॉइंट्स पे जाएंगे या अलग अलग टैक्सी वाले से बात करेंगे, तो लगभग 1200-1500 के आसपास आपका एक तरफ का बिल बनेगा। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स घूमते रहते हैं जो गाड़ी से आपको ले जाने की बात करेंगे। माल रोड पे मैं गया था, तो मेरा बेस्ट डील था, बेस्ट डील मैं बता रहा हूं माल रोड पे, वो था 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए में 2 दिन की विजिट थी, और जितने पॉइंट्स थे वो सारे कवर करना था। तो जब भी आप दार्जिलिंग में डील करें,
तो दोनों पॉइंट्स को डील करें एक साथ, मैंने आप बार्गेनिंग कर लें और दोनों पॉइंट्स की बार्गेनिंग करें। घंटा घर के पास आपको टैक्सी मिलेगी, वहां भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जब वहां घूमने ही गए हो तो फिर सिंपल बात है, घूमना है तो बेहतर है कि आप कार ले लें अगर फैमिली के साथ है तो। और अगर वैसे घूमने निकले हैं तो आप स्कूटी भी ले सकते हैं। हम लोग के पास बाइक थी तो दिक्कत नहीं हुई, तो हम लोग घूम लिए और फिर वहां से निकल गए। टाइगर हिल की तरफ हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हम लोग का प्लान नहीं था। हम लोग निकले थे एक लंबे ट्रिप पे, लेकिन बीच में उसको रोक के यहाँ पे आना पड़ गया। तो खैर, तो आप वहां से इजिली ले सकते हैं, आपको सस्ता पड़ेगा और 2 दिन आप आराम से घूम लेंगे, उससे लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल टाउन में ही है, बिल्कुल टाउन में ही है वो, मतलब एक तरह से कहते हैं बेवकूफ बनाने वाली बात। तो कुछ तो पॉइंट्स आपको जब चले जाओगे तो समझोगे कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पॉइंट्स हैं। तो 5, 6, 7 पॉइंट्स तो वैसे ही हैं जो आप देख लेंगे और कुछ फोटो सेशन कराएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे। हम लोग ने रास्ते में बहुत सारा फोटो सेशन किया था टी प्लांट के अंदर घूम घूम के, तो हम लोगों को जरूरत नहीं लगा। बट दार्जिलिंग जाए तो आप इस तरह से डील करें तो आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात कि जब दार्जिलिंग से आप निकलोगे गैंगटॉक के लिए, अगर पर्सनल है तो कोई बात नहीं, गाड़ी है, नहीं तो वहां से भी गाड़ियां चलती है, शेयर गाड़ियां भी चलती है, रिजर्व भी चलता है। गैंगटॉक आ गए। गैंगटॉक में होटल दार्जिलिंग के जैसा ही है, मतलब आपको वहां पे कुछ होटल सस्ते भी मिल जाएंगे। अदरवाइज मैंने गैंगटॉक में होटल, मैंने ऑन एन एवरेज होटल महंगे हैं, 500-600 में हमें होटल नहीं मिला था। तो कह सकते हैं कि दार्जिलिंग कंपेयर टू गैंगटॉक सस्ता है। और थोड़ा सा लुक वाइज मतलब देखोगे तो आपको जो गैंगटॉक का मेन मार्केट है एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड, मतलब शाम में कभी वहां जाइए जब गैंगटॉक जाइए तो आपको फील होगा कि आप इंडिया में नहीं है, मतलब आपको लगेगा कि आप बाहर में आ गए हैं, क्योंकि वहां पे फेस जो उन लोगों का है वो थोड़ा सा हिंदी चीनी भाई भाई उस तरह का है। मैंने ये रियलाइज होगा कि कहीं कोरिया में तो नहीं घूम रहे हैं, कहीं चाइना में तो नहीं घूम रहे हैं, और सारा एकदम लाइट से जगमगाता वो रोड है। और वो रोड वही मेन, जैसे हर जगह हिल स्टेशन का माल रोड होता है ना, तो वही वहां का एक माल रोड है, एमजी रोड, बहुत ही फेमस है। वहां पे शाम में आप जाइए, हर तरह की चीजें आपको खाने को मिलेगी। महंगा है गैंगटॉक कंपेयर टू देहरादून, दार्जिलिंग, वहां पे खाना भी महंगा है। अगर वेज खाने आप जाओ तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। नॉन वेज इजिली मिल जाता है, नॉन वेज सस्ते है, लेकिन मतलब वेज में आप अगर उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। 300, 400, 500 से ऊपर पर हेड का खर्चा एक टाइम के मील का आ सकता है। इवन लगभग 20 दाने की मूंगफली का पैकेट 20 रुपए में मिलता है वहां, तो कॉस्टली, सामान सस्ता है। फिर वहां से आप कुछ अगर किसी को गिफ्ट करने के लिए सामान लेके आना चाहते हैं, वो गैंगटॉक में बहुत सस्ता है, दार्जिलिंग से बहुत सस्ता है गैंगटॉक उस मामले में। लेकिन गैंगटॉक जब जाए तो फिर क्या करें, गैंगटॉक जाएंगे तो गैंगटॉक तो आपने लोकल घूम लिया, लोकल साइट सीन में गणेश जी का मंदिर है, 1-2 और टेम्पल है, यानी 6-7 पॉइंट है जो आप घूम सकते हो। वो वहां पे 700-800 रुपए में आपको घुमा देगा। जो लोकल टैक्सी वाले हैं उनसे बात करेंगे तो घूम लेंगे आप। अदरवाइज वहां पे गैंगटॉक के अंदर सुपर मार्केट है, आप देख सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक तो है ही है सिक्किम पूरा। तो और एमजी रोड घूमिए, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सा टाउन से थोड़ा सा बाहर जाइए। एमजी रोड की तरफ जब आप जाओगे तो एक कट जाएगा राइट, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ। एमजी रोड जब लास्ट हो रहा होगा ना, तो वहां पर राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ एक कट जाता है, उससे आप लगभग 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, या नहीं तो राइट ही कट ले लीजिए। 1 किलोमीटर के आसपास अगर घूमने का ताकत है तो आप बहुत ही खूबसूरत जगह आपको देखने को मिलेगा, एकदम बहुत ही पीस फील होगा, आप वहां जा सकते हैं। और इसके बाद अब वहां क्या घूमना है, तो वहां 2 जगह है, लाचीन, लाचुंग। मतलब सिक्किम जब जाएं तो आप नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए और ईस्ट सिक्किम जाने के लिए, 2 सिक्किम जाने के लिए आपको लाइसेंस की परमिट की जरूरत पड़ती है। आपकी अपनी गाड़ी है, ध्यान रखना, आपकी अपनी गाड़ी है तो भी आपको परमिट चाहिए, और आधार कार्ड नहीं चलता वहां पे, डीएल, वोटर आईडी, ये सब चलेगा आपको, और आपको गाड़ी का पेपर आपका होना चाहिए। आप वो देंगे, परमिट बन जाता है। अगर आप वो फ्री में बन जाता है, वहीं पे एमजी रोड पे ही ऑफिस है, वहां जमा कीजिए, 2-3 बजे तक सुबह में जमा करो, 2-3 बजे तक परमिट इशू हो जाता है, 7-8 दिन के लिए परमिट होता है। और जो शेयर में गाड़ी जाती है तो वो खुद ही करवा लेते हैं, वो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आधार कार्ड नहीं चलता है परमिट वाले में, और सब जगह चलता है। परमिट में आपको आधार कार्ड के अलावा कोई आईडी है वो देना होगा, पासबुक ही क्यों ना, फोटो वाला, तो वो आप दे सकते हैं। हम लोग लाचुंग गए थे, तो लाचुंग और लाचीन 2 जगह है जो आप एक साथ हायर करके जा सकते हैं। टैक्सी है, शेयर में जा सकते हैं। शेयर में आपको लगभग 3000 के आसपास लगेगा, लेकिन पैसा वसूल है, बिल्कुल पैसा वसूल ट्रिप होगा।
हाँ, ये अलग बात है कि उसमें आपको सीट कौन सी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप पीछे बैठ के जाएंगे कि आप आगे बैठ के जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन पैसा वसूल ट्रिप होता है। आप दोनों जगह जा सकते हैं। एक जगह भी जाएंगे तो 1500 के आसपास आपको लगेगा। तो आप एक जगह भी जा सकते हैं, दोनों जगह भी जा सकते हैं। और इसके अलावा तो ये एक तो हो गया ईस्ट सिक्किम और एक है नॉर्थ सिक्किम। तो दोनों तरफ आप जहां भी जाना चाहें तो आप लगभग 4 से 5 दिन अगर लेके जा रहे हो गैंगटॉक में, तो आप सिक्किम को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम को, जहां पे बेसिकली परमिट लगती है। अदरवाइज आप जहां पे जाना चाहे जा सकते हैं। तो ये है। अच्छा, गैंगटॉक में भी आपको सस्ता रूम मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 500-600 में थोड़ा दिक्कत है। मतलब मुझे मिनिमम, हमने जो सर्च किया, मेरा रूम 800 रुपए का था। 800 रुपए का था नहीं, वो एकदम एमजी रोड पे 800 रुपए का मिल गया। सब लोग शौक थे कि कैसे हो गया, एकदम एमजी रोड पे ही मिल गया। एक्चुअली मैं वहां जब गया तो मैंने बोला कि मैं यूट्यूबर हूं और डेफिनेटली आपके होटल का भी ऐड हो गई। तो वो उन्होंने देखा भी चैनल, तो उन्होंने कम कर दिया, 800 रुपए कर दिया। एक बेस्ट डील थी, इतने में मुश्किल है मिलना। और एकदम टाउन से हटके हम लोग घूमने निकले तो पता चला कि मिनिमम जो है 700 रुपए का रूम वो दे रहे थे। और वो रूम बिल्कुल ही रहने लायक नहीं था। वो जो हमारा रूम था वो बिल्कुल ही रहने लायक नहीं था। जो रूम 700 रुपए का था, और 800 रुपए का जो रूम था वो मतलब लाजवाब रूम था। बिल्कुल फ्रंट में खिड़की खुल रहा था, जो एमजी रोड पे सीधा खुल रहा था। मतलब शानदार नजारा था, सामने बिल्कुल पीक नजर आ रहा था। हमने फोटो लिया भी है। तो गैंगटॉक में भी आप थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो आपको 600, 700, 800, लेकिन गैंगटॉक में जब जाएं तो लगभग 1000 रुपए का रेंज होटल का लेके जाए, उससे कम में मुश्किल है। और खाना वहां पे कॉस्टली है। तो इस तरह से आप अपने टूर को प्लान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जहां भी जाएं तो वहां पे मतलब आप ध्यान ये रखिएगा। अच्छा, लाचेन जब जा रहे होंगे तो वहां पे जो आप फेयर देते हो उसके अलावा आपको 300 रुपए पर हेड 0 पॉइंट तक जाने के लिए लगता है। और ड्राइवर को 3000 रुपए चाहिए ही चाहिए। ड्राइवर को 3000 नहीं दोगे तो ड्राइवर नहीं लेके जाएगा। तो वो सब चीजें हैं। तो ये सब एक बार दिमाग के अंदर रख लीजिए और प्लान कीजिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मजा आएगा। करीब अगर दार्जिलिंग और गैंगटॉक दोनों जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 1 वीक, 1 सप्ताह तो कम से कम, और अधिक से अधिक 10 दिन, मतलब कम से कम 1 सप्ताह और आपका 10 दिन के अंदर मैक्सिमम में आप ये टूर कर सकते हो। और आराम से रिलैक्स होके घूम फिर के एक अच्छा हॉलीडे अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। गर्मी में रस ज्यादा रहती है, ये ध्यान रखिएगा। ठंड के मौसम में हम लोग गए थे, ठंड थी बट नहीं वैसा कुछ खास नहीं था, झेलने लायक ठंड थी वहां पे। तो यही था। कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा उसमें।